Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. आज के क्लास में हम लोग एक अच्छा सा बहुत प्यारा सा प्लस में बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। हिंदी में इसको बोला जाता है प्रतिशत। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी कमांड हमारे पास में अगर हम परसेंटेज को अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत सारे चैप्टर्स की कमांड हमारी अच्छी हो जाती है। बहुत सारे चैप्टर्स इससे टोटली लिंक्ड चैप्टर्स है जिनको हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग हमारे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर होने वाले हैं परसेंटेज से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो कि एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। अलग अलग एग्जाम्स इन द सेंस कोई क्वेश्चन एमटीएस का भी होगा, कोई क्वेश्चन एसएससी जीडी का भी होगा, कोई क्वेश्चन एसएससी सीपीओ का भी होगा, तो कोई क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का भी होने वाला है। यानी कि सारे के सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं, बट हैं सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो नॉर्मल तरीका है वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे, प्लस में इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, किसी और अल्टरनेट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन सभी चीजों पर आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो इसमें देखो क्या दिया है। इसने बोला है 80 मीटर 500 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट कंफ्यूजन कहाँ होती है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम डिनोमिनेटर में क्या लेना है, न्यूमिनेटर में क्या लेना है, इतना बता दो फिर तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उसी सारे के सारे उन्हीं पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो इसने बोला है 80 मीटर 5 किलोमीटर का, जिसके साथ भी का लग रखा है उस वाली वैल्यू को हमेशा डिनोमिनेटर में हमें लेना है। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ डिनोमिनेटर में। अब देखो यूनिट सेम करनी पड़ेगी, ये है मीटर में, ये है किलोमीटर में। ठीक है, 80 मीटर 5 किलोमीटर का यानी कि 5000 मीटर का कितना प्रतिशत है। परसेंटेज के नाम की 0 और यहाँ पर देखो का जिसके साथ लग रखा है उसको हमने नीचे मेंशन कर दिया। अब तो कुछ नहीं करना, काटापीटी करना है ना। मेन कंफ्यूजन तो यही होती है कि ऊपर किसको लेना है, नीचे किसको लेना है। यहाँ से आएगा 5 एकम 5, 5 छिके 30 यानी कि 1.6%। यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारे पास में 1.6%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेम है, 5 लीटर का 8% कितना है। 5 लीटर का, और देखो ऑप्शन सारे ml में दे रखे हैं, मतलब इसको हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर दिक्कत क्या है, दिक्कत बेसिकली ये है कि ना पॉइंट ऑप्शंस देखो सारे 0.4, 4, 40 एंड 400। सो सिमिलर से ऑप्शन दे रखे हैं, एक पॉइंट इधर का उधर लगा और आंसर जो है वो गलत आ जाता है। इसी वजह से इस वाले क्वेश्चन को जो है आज की क्लास में मेंशन किया गया है, और ये है किसका, एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। 5 लीटर का, 5 लीटर अगर हम इसको ml में करें तो 5000 ml का यानी कि मल्टीप्लाई 8%, परसेंट हटेगा नीचे 2 जीरो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 5 40 और 1 जीरो आएगी एक्स्ट्रा। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 400 ml, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, बट ना ये माइनर सी गलतियां हो जाती है, और खास करके एग्जाम के जो प्रेशर होता है उसके अंदर तो खास करके। इस वजह से ना इन वाले क्वेश्चंस में थोड़ी सी कंफ्यूजन रह जाती है। तो सारी चीजों को हम लोग क्लियर करते हुए चलने वाले हैं कि का लगेगा तो नीचे है, का मतलब मल्टीप्लाई है। हर एक छोटी से छोटी बात पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 2.4 को प्रतिशत में बदलना है, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, है ना। अब देखो 2.4 है, पॉइंट हटेगा नीचे 0, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में 240 परसेंटेज। यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारे पास में 240 परसेंटेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये भी एसएससी सीपीओ 2019 का ही क्वेश्चन है, बट
बट ना एरर क्या आती है कि 240% थोड़ी ना होगा, 100 से ऊपर जो परसेंटेज में वैल्यू चली जाती है ना, तो हमें खुद के ही आंसर पे थोड़ा सा डाउट होने लग जाता है। सो उस वजह से हम लोग ना थोड़ा सा इसको गलत कर देते हैं। सो इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना है, कैसे पॉइंट हटेगा। अगर हमें किसी भी वैल्यू से परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है सो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। ये वाली चीज कहीं पर भी अपने नोट्स में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। So what is the difference between 0.9 and 0.9 परसेंटेज, है ना। दिखने में छोटा सा क्वेश्चन है एमटीएस का, बट क्वेश्चन में दम है। कैसे? 0.9%, 0.9%। अभी अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि अपने नोट्स में नोट कर लेना। क्या नोट कर लेना? कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है सो डिवाइडेड बाय 100। ये है परसेंटेज, ठीक है, ये है परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100। इसका पॉइंट हटेगा तो उसके नाम की भी 0, यानी कि बेसिकली ये कितना है, 3 के बाद पॉइंट 1 2 3, ये वैल्यू कितनी है हमारे पास में 0.009, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास में, इसके इक्वल। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, यानी कि 0.9 में से 0.009 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ मैं 0 लगा दूं, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 891, यानी कि 0.891। डिफरेंस किसके इक्वल आएगा हमारे पास में 0.891। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, इसने बोला है a का 20% इक्वल्स टू b। सो b का 20 किसके बराबर होगा। बहुत स्मूथली इसका सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं, और जिस मेथड से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं वो हमारा बेस्ट मेथड, बेस्ट अप्रोच होने वाली है, ठीक है। देखो किसका क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ का। क्या बोला है क्वेश्चन में, a का 20% b के बराबर है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला क्या है, b का 20%, b का कितना चाहिए 20%, तो मैं क्या यहाँ पर 20% लगा दूं, और इधर लगाया है तो इधर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि रूल तो यही बोलता है ना। यहाँ पर भी हमें 20% लगाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है। समझ आया यहाँ तक का। a का 20% b के बराबर था, बट क्वेश्चन को चाहिए b का 20%, सो 20 से इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 20 से हमें इस साइड मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसके साथ तो कोई छेड़खानी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यही हमें निकालना है एट द एंड b का 20%। तो इसको तो डब्बे में बंद कर लो कि हमें इसके साथ कोई काटा पीटी, कोई छेड़खानी कुछ नहीं करनी है। अब आ जाते हैं इधर, ठीक है। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व कैसे? देखो a का 20%, परसेंट के नाम के नीचे 2 0, और इसको हम लोग ना, इसको भी चलो लिख लेते हैं, परसेंट के नाम के नीचे 2 0, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि a का 4/100। क्या 4/100 को मैं 4% लिख सकती हूँ, है ना, 4% लिख सकती हूँ। बराबर किसके है, b का 20%, है ना, बराबर किसके है, b का 20%, यानी कि जो b का 20% है वो किसके इक्वल आएगा, a का 4%। a का 4% किसके बराबर है, b के 20% के। आंसर कितना आएगा, a का 4%, यानी कि 4% ऑफ a, ठीक है। बहुत अच्छा मेथड है, इसी मेथड से सॉल्व करना, कभी भी गलत नहीं होगा। ये थोड़ा सा ना वाइड बन गया इसकी वजह से, और इसको शॉर्ट ट्रिक में करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और इसको ना कंबाइंड फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां तक का, ठीक है, यहां तक का समझ आया। अब देखो इसको हमने खोला कैसे है, इसको हम लोग ये कर सकते हैं क्या, कि a का 20% और यहां पर इसको हम लोग 20 परसेंटेज की फॉर्म में ही रख लें,
ठीक है, तो यहाँ से देखो 20 से जाएगा 5 पे और ये 5 से कैंसिल हो गया किस पे, 4 पे। बच गया क्या, a इंटू 4% और बराबर किसके है, ये b का 20%। सो यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं कि b का जो 20% है वो किसके बराबर है, a के 4% के। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, चाहे ऐसे निकाल लें चाहे हम लोग वैसे निकाल लें। बहुत अच्छा मेथड है, नोट कर लेना, इसी मेथड से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, इसी सीरीज पर, इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन है, देखो इसमें कैसे करेंगे। इसने बोला है x का 49%, x का 49% बराबर है y के। ठीक है, निकलवाना क्या चाहता है हमसे, y का 50%, y का 50 एंड देन परसेंट। इधर 50 लगाया है तो हमें इधर भी लगाना पड़ेगा, है ना। इधर अगर हम 50 लगा रहे हैं तो हमें इधर भी 50 लगाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब मैम हम इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसके साथ कोई काटा पीटी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू इसी की फाइंड आउट करनी है, 50% ऑफ y। सो हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे, x का 50%, 50 को सीधा ही लिख दूं मैं 1/2, इसको सीधा ही लिख देती हूँ 1/2 और यहाँ पर आ गया 49%, परसेंट हटेगा तो नीचे 2 0। ठीक है, या फिर इसको परसेंट ही रहने देते हैं, परसेंट ही रहने देते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और फिर पॉइंट में 5। ठीक है, यानी कि 24.5% ऑफ x इज इक्वल टू किसके बराबर है, y का 50%, y का 50% हो गया। फिर y का 50% किसके बराबर है, 24.5% ऑफ x, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है इस वाले क्वेश्चन में भी, है ना। और ये भी किसका क्वेश्चन है, सीपीओ का। क्लास के स्टार्टिंग में ही बोला था कि सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है, कोई एमटीएस का है तो कोई सीपीओ का है तो कोई सीजीएल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, y का x% 150 है तो z का y% 300 है। देखो y का x% किसके बराबर है, 150 के, और z का y%, z का y% किसके बराबर है, 300 को। यहाँ ना डिवाइड लगा लेते हैं हम लोग, किसके बराबर है, 300 के बराबर है। सो x रेशियो z हमें निकालना है, x और z के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। यहाँ देखो सबसे पहले तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, y से y कैंसिल, यहाँ पर आएगा 1 और ये आएगा 2, यानी कि x की वैल्यू तो कितनी आती है हमारे पास में, यहाँ से 1, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, z की, या फिर इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, देखो इसको हम लोग इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं कि x बटे z बराबर है 1/2 के। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं z इक्वल्स टू 2x, z इक्वल्स टू 2x, है ना। z इधर आएगा, 2 इधर जाएगा, सो z इक्वल्स टू 2x, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ये किसका है, CHSL का, है ना। CHSL 2019 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, जैसे ही डिवाइड किया पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, राइट आंसर बनेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखो क्या दिया है। ओके 260 का 75% में प्लस करना है, 320 का हमें 30%। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला वही हमारा बेसिक मेथड, 260 का 75%, 75 को लिख सकते हैं 3/4, 320 का कितना 30%, यानी कि 3/10। यहाँ से जाएगा हमारे पास में 4 से 6 पे 5 पे, 5 से 15, 6 से 18 और 1 19, यहाँ से जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6 5 11, 9 9 18 और 1 19, यानी कि 291 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। दिस इज अवर फर्स्ट मेथड, एंड फर्स्ट मेथड इज बोल सकते हैं बेसिक मेथड। ठीक है, बट अगर यहाँ पर ये वाली वैल्यूज ऐसी होती कि कट ही नहीं रही, लाइक मैं दे देती यहाँ पर 271, है ना, 271 का 75%, और इस टाइप से करके जो गंदी गंदी वैल्यूज होती है उस फॉर्मेट में क्वेश्चन होता तो हम कैसे सॉल्व करते, तब तो ये काटा पीटी में ही बैठे रहते पूरा दिन, तब तो सॉल्व नहीं होता। सो उस कंडीशन के लिए हमारे पास में दूसरा मेथड भी है जिसका नाम है हमारे पास में डिजिट सम।
दूसरा मेथड क्या है हमारे पास में, डिजिट सम। यूनिट सम के अंदर हमें क्या करना होता है, देखो यूनिट सम के अंदर हमें क्या करना होता है, सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिट डिजिट में किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे परसेंटेज हो चाहे डेसिमल हो, कुछ भी हो, हमें जस्ट डिजिट्स को जोड़ते हुए चलना है। ठीक है, सभी डिजिट्स को जोड़ना है, चाहे बीच में परसेंटेज आए चाहे बीच में डेसिमल आए, कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर है 260 का मतलब मल्टीप्लाई 75% प्लस में 320 का मतलब मल्टीप्लाई 30%। ठीक है, सबको जोड़ते हुए चलना है। जैसे 6 और 2 8, इसकी मल्टीप्लाई 7 और 5 12, 12 में 2 और 1 3। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करानी है, फिर प्लस का सिंबल है, 3 और 2 5, इसकी मल्टीप्लाई 3 और 0 3 से। 8 दिया 24 प्लस में 5 दिया 15, 4 और 2 6 और 5 और 1 6, 6 6 12, इनको भी जोड़ दो, 2 और 1 3, यानी कि फाइनली जो हमारा आंसर आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। यहां पर देखो 3 और 1 4 हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए। 8 और 2 10 और 1 11, 11 में भी 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि 1 प्लस में 0 यानी कि 1, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखो 9 तो वैसे भी कैंसिल हो जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। 9 और 1 10 और 2 12, 12 में 2 और 1 3, यहां से भी आंसर 3, यहां से भी आंसर 3, यानी कि हमें ऐसा ऑप्शन उठाना है जो कि हमारे यूनिट सम के बराबर आए। सो यूनिट सम बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा मेथड है। जब ना इस बहुत गंदी गंदी सी डिजिट्स दे रखी होती है कि वैसे कैलकुलेट करने बैठे तो बहुत डिफिकल्टी आती है कैलकुलेट करने में। सो बेसिकली उस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम बहुत स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग यूनिट डिजिट। ठीक है, तो इस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो हमारे पास में बेसिक मेथड में यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, बेसिक जो हमारे पास बेसिक मेथड है उससे तो ऑब्वियसली सॉल्व कर ही सकते हैं। इसमें देखो क्या है, इसने बोला है 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। ठीक है, दो मेथड है सॉल्व करने की, एक तो हमारे पास उसी से कर लेते हैं। चलो देखो, इसने बोला है 180 के 15%, क्या 15% को हम लोग 3/20% लिख सकते हैं। यहां से कितना आएगा हमारे पास में 27। ठीक है, इसमें हम लोग क्या जोड़े ताकि जो योग आए वो 360 का 20%, 20% को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। 5 से जाएगा 5 7 35 और 2 यानी कि 72। इसमें हम लोग क्या ऐड करें कि हमारा आंसर जो है वो 72 आए। अब देखो इसको यूनिट डिजिट से ही कर ले, साथ में मैं क्या जोड़ू कि 2 आ जाए, साथ में 5 जुड़ेगा तभी तो बाहर आएगा, यानी कि जिसके लास्ट में 5 है यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि 45। या सीधा भी कर सकते हैं, 72 माइनस यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 45 है ना, यहां से भी कितना आएगा हमारे पास में 49, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 49 नहीं 45। ठीक है, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 45। और ये क्वेश्चन किसका है, एसएससी सीजीएल टियर 2 का। ठीक है, और ये भी नहीं है कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, जस्ट 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या दिया है, इसने बोला है यदि x के आधे का 25%, y के 1/4 के 30% के 2.5 गुना के बराबर है तो x y से कितना प्रतिशत अधिक या फिर कम है। ठीक है, देखो इसने बोला है x का आधा, x के आधे का 25%, ठीक है, y के 1/4 के 30% मान के 2.5 गुना के बराबर है। ठीक है, कुछ नहीं किया, जो भी बोलता गया लिखते गए, हमने फॉर्मेट बना दिया, इक्वेशन बना दिया। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, बराबर है तो एक्स वाई से कितना बाद में देखेंगे इसको। सबसे पहले काटा पीटी का शुरू करते हैं। देखो परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल, पॉइंट हटेगा नीचे 10, ये जाएगा पापा 25, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से जाएगा कितने पे, ये हमारे पास में 15 पे। इसके अलावा 5 से कटेगा कितने पे पापा 25, 5 से कटेगा कितने पे 3 पे, और ये कटेगा 2 दूनी 4। एक्स एज इट इज, वाई इधर डिवाइड में आएगा 3/2,
हो गया। y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू कितनी है 3 है। क्वेश्चन ने बोला क्या है x जो है वो y से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। पहली बात तो x y से ज्यादा है, पहली बात तो x y से ज्यादा है तो अधिक वाला आएगा, लेस वाले ऑप्शन तो हटा देते हैं। अब देखो यहीं से दिख रहा है कितना अधिक है, 1 अधिक है। से किसके साथ लग रखा है, से y के साथ, से किसके साथ है, y के साथ, तो इसकी वैल्यू को हम लोग नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से कट के कितना आएगा हमारे पास में 50% मोर है या फिर अधिक है। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 50% मोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसने बोला है यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम इतना हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात करें। इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड 37.5% को खोलते जाएंगे, काटते जाएंगे, करते रहेंगे। दूसरा हम लोग x भी मान के कर सकते हैं। एंड द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखो इसने बोला है 37.5%, ठीक है। हमारे पास आता है 1/8, जो 1/8% को जब हम खोलते हैं, 1/8 जब हम लोग 1/8 का जब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 12.5 यानी कि 12.5% के बराबर आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ पर 3 से गुना कराएं, 12 या 36, 5 या 15, 36 और 37.5, या फिर सीधा 3 से भी करा सकते हैं। यहाँ कितना हो गया 37.5 और इस साइड हमने कराई तो कितना हो गया 3/8, यानी कि 37.5 को 3/8 लिख सकते हैं। 37.5 को जब हम फ्रैक्शन को खोलेंगे, इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3/8 के बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब 8 तो ओरिजिनल या फिर हिंदी में बोलेंगे मूल संख्या है और 3 वो संख्या है जो घटाई या बढ़ाई गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला है हमें, अब रीड आउट करते हैं। देखो इसने बोला है किसी संख्या का इतना अपने साथ जोड़ा जाता है। 8 में अगर 3 जोड़ दे, मैं लिख देती हूँ, 8 में अगर 3 जोड़ दे तो कितना बनेगा 11। हमारे अकॉर्डिंग कितना जोड़ने के बाद कितनी बनी है, जोड़ने के बाद परिणाम कितना आया है। ओरिजिनल जो संख्या थी, मूल जो संख्या थी 8, उसमें अगर हमने 3 जोड़ दिया तो हमारे अकॉर्डिंग परिणाम आया है 11, बट क्वेश्चन ने परिणाम बोला है 1320 का। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 11120। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 120। क्वेश्चन ने बोला है मूल संख्या ज्ञात करें, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। 12 8 96 और 1 0, यानी कि आंसर कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास में 960, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की हमारी क्लास में। आज बेसिकली हमने जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है परसेंटेज, जो कि मैथ्स का एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, प्लस में बहुत सारे मेथड्स को, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स को, बहुत सारे अच्छे अच्छे अप्रोचेस को हमने डिस्कस किया है। आई होप जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी फॉर्मूलाज हमने अप्लाई किए हैं, सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।